नेपाल 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 सिर्फ 4 रन से दूर रह गए आप, वरना आज वो हो जाना था जो स्पेशली इन इंडियंस ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने रवि अश्विन के मुंह से कुछ दिन पहले ये बात सुनी कि कौन देखेगा इंडिया वर्सेस यूएसए। ये लोग समझते हैं कि कौन देखेगा इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। नेपाल के 3 करोड़ लोग देखेंगे। ये लोग अगर आईसीसी में चले जाएं तो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए काम नहीं करते। ये क्रिकेट पे बात करना शुरू कर दें, एनालिसिस कर दें, तो इनकी कोशिश होती है कि क्रिकेट की ग्रोथ के लिए हम कोई बात हमारे मुंह से ना निकल जाए। भाई साहब, हर चीज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जाती। क्रिकेट दिल वालों की गेम है। यहां पे ग्रोथ को अगर आपने दुनिया को आदत डालनी है ना कि क्रिकेट की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तो आपको इन इमर्जिंग टीमों को सपोर्ट करना पड़ेगा। नेपाल 4 रन अगर और कर देती तो इंग्लैंड क्रिकेट जिनकी इजाद है उनको दफन कर देती। लुकेश, दीपेंद्र सिंह, कप्तान रोहित, वेरी वेल प्लेड। और ये कोई पहली दफा नहीं है कि नेपाल ने आपको इंप्रेस किया है। वहां घर में नेपाल में 3 करोड़ नेपाल के लोग अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ आज इस मैच की उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि काश 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 इंग्लैंड को हम आज हरा दें। मुझे याद आती हैं वो सारी मेमोरीज जब हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे नेपाल में कोई मैच हो रहा है और बारिश की वजह से वो मैच रुक गया है। फैमिलीज, छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें, सारे छतरियों के नीचे खड़े होकर इंतजार करते हैं कि मैच रिज्यूम हो जाए। ऐसे सीन्स पाकिस्तान में नहीं होते, ऐसे सीन्स बांग्लादेश में नहीं होते, ऐसे सीन्स इंडिया में नहीं होते, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल भी नहीं होते। एक ऐसी नेशन जो आपको बार बार कहती है कि हमें बेहतर टीमों के साथ अपॉर्चुनिटीज दो, तो आईसीसी आप क्यों नहीं देते। मैंने 2 साल पहले यह बात कही थी, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इंग्लैंड की टीम टूर कर रही थी इंडिया का, और 2 टेस्ट मैचेस के दरमियान मेरा ख्याल है 9 दिनों का गैप था। और कोई भी क्रिकेटर ना 9 दिन के गैप से खुश नहीं होता। यहां पे आईसीसी को अपना रोल प्ले करना है, अपनी एंट्री करनी है। आई नो आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है बायलैटरल्स के साथ, लेकिन आईसीसी को यहां गेम की डेवलपमेंट के लिए कुछ तो किरदार अदा करना है ना। अगर इंग्लैंड जैसी टीम मिसाल के तौर पे इंडिया आई हुई है और उनके शेड्यूल में 9 दिन फ्री हैं, तो खिला दो नेपाल को एक 2 डे गेम, एक 3 डे गेम, वन ऑफ कोई T20, ताकि वो कहीं पे तो इंप्रूव करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम जोफ्रा आर्चर की बात करें, जोफ्रा आर्चर को 4 ओवर में 42 रन पड़े हैं, और मतलब जोफ्रा आर्चर का एक स्किल है, करते तो वो 146 147 किलोमीटर पर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 7 बॉलें की, एक बॉल वाइड थी, 7 की 7 बॉलें स्लो वन थे और नेपाल से पिक नहीं हो रहे थे। उसके बाद चौथे ओवर में उसने दोबारा पेस जनरेट करने की कोशिश की, वो 144 किलोमीटर पर आवर को टच कर रहा था, और नेपाल के कप्तान रोहित के पल्ले नहीं पड़ रही थी बॉल। वो शॉर्ट थर्ड अंदर था तो वहां मारना चाहता था, लेकिन उसको बॉल नजर ही नहीं आ रही थी। इसमें रोहित का कसूर नहीं है, नेपाल के कप्तान का कसूर नहीं है, क्योंकि आईसीसी जिन टीमों के साथ सारा साल इनको खिलाता है। अब नेपाल किसके अगेंस्ट खेलती है? यूएई के अगेंस्ट, कनाडा के अगेंस्ट, हांगकांग के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, एशियन गेम्स में पता नहीं अननोन टीमों के अगेंस्ट। वहां पे तो इतना पेस है ही नहीं है। तो आईसीसी जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है, वो पैसा जाया कहां पे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं यूएसए जैसे कंट्री में वर्ल्ड कप करवा के, जहां वर्ल्ड कप करवा दिया, जहां स्टेडियम बना दिया, और फिर स्टेडियम है ही नहीं आज वहां पे, नासौ क्रिकेट स्टेडियम जो था एक जमाने में। तो आईसीसी को गेम की ग्रोथ के लिए कोई ठीक मायनों में काम करना है।
और जिन चक्रों में आईसीसी पड़ी हुई है ना आजकल, जो एक स्पेसिफिक कंट्री को सिर्फ फेवर्स अब मिलना शुरू हो गई हैं, ये अब दुनिया से चीजें छुप नहीं रही। वो बाय द वे आज भी आईसीसी की एक टीम लाहौर में आ गई है। क्यों आ गई है? सिर्फ पाकिस्तान को मनाने। तो ये पुट्ठे काम अगर आप लोगों के ना हो तो हालात ठीक हो जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई साहब इस मैच की चीजें डिस्कस करना। इंग्लैंड ऑब्वियसली वानखेड़े में पहले बैटिंग कर रहा था, और वानखेड़े का मुंबई का जहां पे कल इंडिया यूएसए की गेम भी हुई, वो बाय द वे रवि अश्विन ने कहा ना कि कौन देखेगा इंडिया वर्सेस यूएसए, लो रैंक टीमों के मैच कौन देखेगा, नबीबिया के मैच कौन देखेगा, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। एक आधा मैच कोई नबीबिया ने भी टफ टाइम दे दिया अगर इंडिया को। कल सीधे लफ्जों में बताऊं, इंडिया के 70 पे आधी टीम पवेलियन वापस चली गई थी, कोई 5-6 आउट थे उनके। तो क्या इज्जत रह जाती रवि अश्विन की? बिकॉज जब आपकी इतनी फॉलोइंग होती है ना, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक बंदे की फॉलोइंग हो और वो उस फॉलोइंग को लाइट ले रहा हो। आप इन्फ्लुएंस करते हैं यार बच्चों को। आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि क्रिकेट फील्ड पे जाके हाथ नहीं मिलाने, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करने हैं, क्रिकेट की ग्रोथ के लिए आवाज नहीं उठानी, नेपाल नबीबिया की कोई औकात नहीं है। यही सिखा रहे हैं ना आप। कोई अपनी तरफ से तो नहीं बात मैंने ऐड की। खैर, कल हमने मुंबई में भी देखा कि यहां पे सूर्या कुमार यादव ने बारी लगाई, लेकिन आज ऑब्वियसली दूसरी पिच पे ये मैच था। ओवरऑल मुंबई में तकरीबन 175 टू 185 एक एवरेज टोटल है। यहां पे रन्स भी लगते हैं, आईपीएल में हमने काफी दफा देखे, हाई टोटल भी लगते हैं। तो इंग्लैंड का ऑब्वियसली ये तो आइडिया था कि ये कोई बड़ा टोटल आज करेंगे, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले एक अपसेट दिमाग में था। यही वजह कि मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने तो उसका टाइटल भी अपसेट का वर्ड लिख दिया था कि ये शायद आज हम कोई अपसेट देखें। और जिस तरह का स्टार्ट मिला नेपाल को, जिस तरह शेर मला ने आते साथ ही आउट किया इसको फिल सॉल्ट को, वहां पे ना एक एक्साइटमेंट आई कि यार ओके, मतलब कुछ भी हो सकता है। और वहां पे जॉस बटलर को भी उन्होंने बांध के रखा हुआ था, कोई बहुत ज्यादा खुल के नहीं वो खेल पा रहा था। फिर नेपाल एक वक्त में बॉलिंग के साथ डोमिनेट करना शुरू हो गई। संदीप ने भी आके पहली बॉल पे विकेट ली। 57 फॉर 3 उस टाइम इंग्लैंड का स्कोर था जब टॉम बेंटन को आउट किया, पवेलियन वापस भेजा संदीप लमेचन, जो कि नेपाल की क्रिकेट के सबसे बड़े नाम है। तो वहां पे गेम बड़ी हद तक ऑन हो गई थी, लेकिन फिर पार्टनरशिप लगती है और मिडिल ऑर्डर में कैमियोज अगर आपको कोई बेटर प्रोवाइड करते, जैसे जैकब बेथल ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया और शुरू में फंसे। इस कॉन्टेक्स्ट में 35 बॉलों पे उन्होंने 55 किया, लेकिन अर्ली ऑन 3 विकेटें गिरने के बाद मैं कहता हूं इट वॉज ए वेरी सेंसिबल नॉक। और उसका नीचे से तड़का लगाया कप्तान हैरी ब्रुक ने। जब ये साथ खेल रहे थे जैकब बेथल और हैरी ब्रुक, तो उस टाइम हैरी ब्रुक जल्दी जल्दी स्क्वायर लेग के एरिया में सिंगल डबल करवा रहा था, बस खुद किसी किस्म का चार्ज नहीं कर रहा था। तकरीबन रन ए बॉल खेल रहा था, लेकिन रिलीज शॉट आ रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जैकब बेथल ने चार्ज करना शुरू किया। जब जैकब बेथल साहब को दीपेंद्र सिंह ने आउट किया, जिन्होंने आज बल्ले के साथ ऊपर से शुरुआत की, क्योंकि रोहित पौधल उनके कप्तान शुरू में अर्ली ऑन फंसे हुए थे नेपाल की बैटिंग पे, अभी मैं आऊंगा। तो फिर उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रुक ने जो छक्के लगाए हैं, 3 छक्के, और खड़े खड़े हैरी ब्रुक ने जो लॉन्ग ऑन के एरिया में एक छक्का लगाया है, मैं हैरान था कि ये इतनी पावर कहां से जनरेट कर रहा है। फिर मैंने उसके बाजू देखे, मैं कहा ये तो वो हैरी ब्रुक ही नहीं है जिसको हम लाहौर कलंदर्स में जानते थे, वो पतले पतले बाजुओं वाला। यार उसके इतने तगड़े उसके आर्म्स हो गए हैं, ये उसके मसल्स हैं, वो इतनी मुश्किल शॉटें लगा रहा है, और बॉडी का बैलेंस मजाल है कि वो जरा सा हिले। खड़ा खड़ा फास्ट बॉलर को छक्का लगा रहा है यार, 80 मीटर का ऊपर बड़ा छक्का, और बॉडी उसकी हिल नहीं रही। कमाल का बैलेंस। यानी उसकी जो कोर है, उसने इतनी तगड़ी की हुई है अपनी कोर कि बॉडी जरा सा नहीं उसकी हिल रही। तो ये बड़े फिट लोग हैं यार। आप कल यूएसए को भी देखो, वो भी कितने फिट एथलीट थे। हर बंदा उनका, वो बॉलर जिसने 4 विकेटें ली थी शेल्विक, उसके आप मसल्स देखो, आप अली खान की बॉडी देखो, हर बंदा उनमें कमाल है। हर बंदा उनमें आपको प्रॉपर एक एथलीट लगता है। और हमारे यहाँ पे देख लो, मतलब कोई फिटनेस का नामो निशान ही नहीं है हमारे, खास तौर पे सीनियर प्लेयर्स में, जिसमें शदाब, शहीन, बाबर, फखर,
नसीम, ये इतने कोई आपको मसल्स के लिए नहीं जाने जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डोले बना लें, लेकिन एक एथलीट की एक बॉडी दिखती है अलहदा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, उसके बाद नीचे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रन यहां पे विल जैक्स ने जोड़े, 18 बॉलों पे 39। और यही होता है ना, नेपाल ने थोड़ी सी कप्तानी भी यहां पे माठी की। अच्छा, देखने में नंदन यादव जो इनका बॉलर है, इसने 3 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेटें ली। आप देखने में कहेंगे यार इसने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब अर्ली ऑन 3 विकेटें गिरी हुई थी, इसके पहले 2 ओवर इतने बेकार थे। मतलब कोई ऑफ स्टंप पे बॉल जा रही है, कोई डाउन द लेग साइड, कोई लाइन और लेंथ नहीं थी। इवन संदीप ने भी एक इंपॉर्टेंट विकेट ली, 4 ओवर में 25 रन। लेकिन एक होती है विकेट टेकिंग लेंथ, मतलब अगर आपने इंग्लैंड के 57 पे 3 आउट कर दी हैं, तो आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए कि आप उनको जल्द से जल्द आउट करें। लेकिन वो रन लीक कर रहे थे, प्रेशर नहीं बना पा रहे थे, और यही गलती कल यूएसए ने की। आप नीदरलैंड को देखें, उन्होंने इस टूर्नामेंट में कितनी जान मारी पहले मैच में। स्कॉटलैंड वाज वेरी पॉजिटिव, ठीक है वो उस तरह का मैच नहीं खेल सके, बट इंटेंट वाज देयर। अगर विकेटें गिर रही हैं तो वो थे कि यार वी हैव नथिंग टू लूज, हमें तो पता ही नहीं था 15 दिन पहले हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अब हम आ गए हैं, अब हम चार्ज करेंगे। उन्होंने भी आपको पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। फिर आप इनको नेपाल को देख लें, कल रात को आपने यूएसए को देखा। ये आईसीसी को हर टूर्नामेंट में ये टीमें बताती हैं कि हमारे साथ अच्छा कर लें, लेकिन आईसीसी नहीं करती। फिर एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, इनके काफी सीनियर बॉलर हैं कुशाल ब्रूटल, जिन्होंने ऑब्वियसली जब बैटिंग करने आए तो वहां पे उनसे मुझे काफी उम्मीद थी, लेकिन बॉल के साथ बहुत एक्सपेंसिव रहा। और अगेन उस पर भी वही चीज अप्लाई होती है कि किसी किस्म की कोई लाइन और लेंथ नहीं है। 4 ओवर में उन्होंने 40 रन दे दिए, जो कि बहुत ज्यादा है। काफी एक्सपीरियंस है इनको, T20 क्रिकेट नेपाल से रेगुलर खेलते हैं। नेपाल में जो लोकल क्रिकेट होती है वो ये सारे खेलते हैं, आसिफ शेख वगैरह, रोहित वगैरह, दीपेंद्र वगैरह, मल्ला वगैरह, करण केसी, ये सारे खेलते हैं वो क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नेपाल की बैटिंग पे आ जाऊं, तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट होकर बताऊंगा, मुझे लग रहा था कि मिड इनिंग्स में स्कोर ज्यादा है। मतलब इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, आपको थोड़ा सा लगता है यार 180 185 थोड़ा ना ज्यादा टोटल लग रहा है। लेकिन आपको ऊपर से क्रेडिट देना पड़ेगा जो चौथे नंबर पे, जिसकी आजकल पाकिस्तान में टेंशन है हमें कि चौथे नंबर पे किसको बैटिंग करनी चाहिए। अर्ली ऑन तो आपको ऐसा कोई जबरदस्त किस्म का स्टार्ट नहीं नजर आया। कुशाल से मैं बेहतर तवक्को कर रहा था, लेकिन 17 बॉलों पे 29, इट वॉज जस्ट एन एवरेज नॉट। सही मायनों में जो नेपाल को मैच में लेके आया ना, वो दीपेंद्र सिंह लेके आया, जिसने रोहित, मतलब रोहित वॉज 4 बॉलों पे 0, उसको बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। जोफ्रा आर्चर तो उसके साथ खेल रहा था। उसके बाद असल में चार्ज किया दीपेंद्र सिंह ने। वो जोफ्रा आर्चर को 14-14, 15-15 रन मारने का सोच रहा है, और उसने लगाए भी। उसने भाई साहब ऊपर से शुरुआत की है, मतलब 6 चौके। आप इंग्लैंड को एम ही नहीं लगाओगे, आपको शॉट्स आनी चाहिए, एंड प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। अच्छी चीज ये हुई कि दीपेंद्र जब आउट हुआ तो फिर रोहित के बल्ले से रन आना शुरू हुए। लेकिन रोहित ने ना शुरू में जो बॉलें खाई है ना, बॉलें उसने शुरू में जाया बहुत की हैं। फिर दरमियान में सैम करन का मेरा ख्याल है 15वां ओवर था, उसमें बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ। आदिल रशीद को भी इन्होंने अच्छा खासा चार्ज किया। डेवसन ने एक ओवर बड़ा अच्छा कर दिया। तो रोहित ने ओवरऑल 34 बॉलें खेली एंड 39 स्कोर। मतलब इससे बहुत बेहतर खेलना चाहिए था। मैं स्ट्राइक रेट मतलब 114, यू आर चेजिंग 185। पता था मुझे कि ये गेम अगर क्लोज जाएगी ना तो कप्तान पे बड़ा ब्लेम आएगा। और मुंबई में इतने नेपाल के लोग ट्रेवल करके आए हुए थे। मैच के बाद नेपाल की टीम ने ग्राउंड का चक्कर भी लगाया, लोगों का थैंक यू भी अदा किया। अभी तो पहला मैच है, अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट में 1-2 मैच जीते यार, मेरी गुड विशेज इनके साथ हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई इमर्जिंग टीम किसी बड़ी टीम को हराती है। अच्छा, नीचे से जिसने सीन ऑन किया है वो लुकेश बाम था, जिसने 195 के स्ट्राइक रेट से 20 बॉलों पे 39, मतलब आखिरी ओवर में 10 चाहिए था और एक बॉल पे 6 चाहिए था। सैम करन के साथ उसका मुकाबला था। और सैम करन जिनको आज 10 ओवरों के बाद बॉल के लिए लाया गया, दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं,
राजस्थान रॉयल से खेले हुए हैं, किंग्स 11 पंजाब से खेले हुए हैं, सीएसके से खेले हुए हैं, एमआई केप टाउन से खेले हुए हैं, वहां ऑकलैंड से भी खेले हुए हैं, सिडनी सिक्सर से खेले हुए हैं, डेजर्ट वाइपर्स में आईएल T20, मतलब कहां से, और इंग्लैंड के तो वो प्लेयर हैं ही हैं। तो उसको इतना तजर्बा है, उसके टोटल 322 T20 मैचेस हैं, उसने कहां आखिरी ओवर में रन होने देने हैं। वो हैरी ब्रुक ना आके सैम करन को कुछ समझा रहा था। मैं कहा जितना सैम करन को तजर्बा है ना ऐसी सिचुएशन में बॉल करने का, असल में सैम करन से लोगों को पूछना चाहिए कि उस्ताद जी क्या करना है, लेकिन उसने कर जाना था डिफेंड। उसके यॉर्कर बड़े पक्के यॉर्कर हैं। बहुत उदास हूं मैं नेपाल के लिए, काश ये मैच जीतते, लेकिन पहला अपसेट अभी भी हमें इंतजार है। बस मेरी दुआ ये है कि अपसेट हमारे अगेंस्ट ना आए, बाकी अगर किसी ने किसी को हराना है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज सुबह न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को हरा दिया था, उसकी वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, वो वीडियो आप लाजमी देखें। और अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है तो इस टाइम शायद ऑलरेडी मैं श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के मैच के लिए लाइव होऊंगा, आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आ जाओ लाइव में, या न्यूजीलैंड अफगानिस्तान की वीडियो देखने के बाद लाइव आ जाओ।